क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज बनाम भारत के बीच में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है, क्योंकि सेमीफाइनल में जाने के लिए दोनों ही टीमों को यह मैच जीतना बेहद ही जरूरी था। ऐसे में इस मुकाबले में अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने और गेंदबाजी को चुना और वेस्ट इंडीज को कहा कि आप आए पहले बल्लेबाजी करने के लिए। वेस्ट इंडीज की तरफ से किसी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया, लेकिन सभी बल्लेबाजों ने अपना अपना बेहतरीन योगदान दिया, जहां रॉस्टन चेस ने 40 रन, शिमरॉन हेटमायर ने 27 रन, शरफन रदरफोर्ड 14, रोमन पवेल 34 और जेसन होल्डर ने 20 गेंदों पर 37 रन जड़ दिए। सभी बल्लेबाजों ने अपना अपना बेहतरीन योगदान दिया, जिसके चलते 155 रन तक पहुंच पाई वेस्ट इंडीज की टीम 4 विकेट खोकर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए संजू सैमसन व अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोनों के बीच में शुरुआत की अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतरीन नहीं रही। अभिषेक शर्मा अकील हुसैन की इस गेंद पर टॉप एज दे बैठे पावर प्ले में ही और हेटमैन ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते अभिषेक शर्मा 11 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 10 रन बनाकर खराब बल्लेबाजी कर इस मुकाबले में खराब शुरुआत दिलाकर भारतीय टीम को आउट हुए। 200 रन के बाद ईशान किशन व संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी ईशान किशन भी मात्र 10 रन बनाकर होल्डर की गेंद पर कैच आउट हुए सीरीज से और 10 रन बनाकर ईशान किशन भी आउट हुए। 200 रन के बाद सूर्य कुमार यादव व संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं भारतीय टीम के 5 ओवर के बाद। 200 लेकिन उसके बाद संजू सैमसन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के साथ मिलकर अर्धशतक लगाया। 200 संजू सैमसन ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी और बताया उन्होंने कि क्यों वो सबसे बेहतरीन और डिपेंडेबल बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन ने इसी सिंगल को लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। संजू सैमसन को अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके सामने सूर्य कुमार यादव 16 रन पर आकर इस तरह से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा कैच आउट हुए शमार जोसेफ के पहले ही ओवर में। 200 इस तरीके से आउट हुए सूर्य कुमार यादव 18 रन बनाकर 16 गेंदों में। 200 सूर्य कुमार यादव आउट होने के बावजूद भी संजू सैमसन दूसरे एंड से लगे हुए थे, बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए मैदान पर तिलक वर्मा। 200 तिलक वर्मा ने भी आते ही शानदार बल्लेबाजी की और लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए। 200 उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे संजू सैमसन। अंतिम 40 गेंदों पर 75 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को और अभी भी 4 विकेट भारतीय टीम के पास थे, लेकिन आज संजू सैमसन को 10 में से कितना नंबर। दोस्तों, करो या मरो वाला मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का वेस्ट इंडीज बनाम भारत के बीच में शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये मुकाबला सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों को जीतना बेहद ही जरूरी था। ऐसे में शाही होप वेस्ट इंडीज के कप्तान व भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव आए टॉस के लिए। दोस्तों, टॉस गिरा सूर्य कुमार यादव की झोली में और टॉस जीते ही सूर्य कुमार यादव ने ईडन गार्डन की पिच को मद्देनजर रखते हुए पहले गेंदबाजी को चुना और वेस्ट इंडीज को आमंत्रण किया बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की तरफ से काफी बड़ा बदलाव हुआ। ब्रैंडन किंग को ड्रॉप किया गया और उनकी जगह अकील हुसैन को लाया गया और नए सलामी बल्लेबाज जो कि ऑलराउंडर नंबर 7 पर आते हैं रॉस्टन चेस, उनको सलामी बल्लेबाज बनाकर भेजा गया हिटिंग करने के लिए। और वेस्ट इंडीज का यह पैतरा काफी कारगर साबित हुआ, क्योंकि आते ही रॉस्टन चेस ने मात्र 18 गेंदों में 35 रन ठोक दिए। दोस्तों, जो काम सुनील नारायण पहले के समय में वेस्ट इंडीज के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर किया करते थे, वही इसी बल्लेबाज ने भी किया। दूसरे एंड से शाही होप के एंकरिंग इनिंग खेलते हुए शुरुआती 30 गेंदों पर मात्र 30 रनों की पारी खेल रहे थे, तो दूसरे एंड से भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे रोस्टन चेस। दोस्तों, वेस्ट इंडीज का यह पैतरा एक ऑलराउंडर को सलामी बल्लेबाज बनाकर भेजना काफी कारगर साबित हुआ और शुरुआती 8 ओवरों में वेस्ट इंडीज की टीम ने 67 रन बनाए बिना कोई विकेट खोकर। यहां तक वेस्ट इंडीज का यह पैतरा काफी कारगर साबित हुआ और वेस्ट इंडीज ने 8.5 के रन रेट से रन बनाए। दोस्तों, लेकिन उसके बाद हुआ भारतीय टीम का कमबैक और भारतीय टीम ने इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए वरुण चक्रवर्ती को बुलाया और अपने पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने वेस्ट इंडीज के कप्तान शाही होप को इस तरीके से फंसाया और क्लीन बोल्ड कर दिया कुछ इस तरीके से। कप्तान शाही होप 32 रन बनाकर 33 गेंदों में काफी खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। फिर आए जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के सामने शिमरॉन हेटमायर और रॉस्टन चेस बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी इस तरीके से शॉट लगाने के चक्कर में शिमरॉन हेटमायर भी इनसाइड एज दे बैठे और इस तरीके से कैच आउट हुए। जसप्रीत बुमराह के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिमरॉन हेटमायर 27 रन बनाकर 12 गेंदों में आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने अपने दूसरे ओवर में पहली सफलता दिलाई, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। रॉस्टन चेस जो कि 40 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 25 गेंदों में, वो भी बुमराह की इस गेंद पर टॉप एज दे बैठे और कैच आउट हुए। अंतिम गेंद पर भी जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकाली। एक ही ओवर में 2 विकेट निकालते हुए सेट बल्लेबाज चेस को 40 रन पर आउट किया 25 गेंदों में। फिर रोमन पोवेल और शरफन रदरफोर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या अपना अंतिम ओवर लेकर आए और अंतिम ओवर की पहली गेंद पर शरफन रदरफोर्ड एज दे बैठे इस तरीके से पांड्या की गेंद पर और संजू सैमसन को कैच दे बैठे, जिसके चलते शरफन रदरफोर्ड मात्र 14 रन बनाकर 9 गेंदों में हार्दिक पांड्या के पहले शिकार बने। दोस्तों, भारतीय टीम ने 4 विकेटें सिर्फ 4 ओवर में ही निकाली, सिर्फ 22 रन देकर। दोस्तों, मध्य क्रम में वेस्ट इंडीज फंस गई। 127 रन पर 4 विकेट चले गए 15 ओवर में वेस्ट इंडीज के। एक बेहतरीन शुरुआत को एक्सेलरेट नहीं कर पाई वेस्ट इंडीज की टीम। तारीफ करनी होगी भारतीय टीम के कमबैक की, लेकिन आप भारतीय टीम की इस गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर।
दोस्तों वक्त हो चुका है इस साल के सबसे बड़े मुकाबले का, T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले का, जो कि वेस्ट इंडीज बनाम भारत के बीच में खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन मुकाबले में। दोस्तों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस के लिए दोनों ही टीमों को मुकाबला जीतना जरूरी था। जो भी टीम मुकाबले में जीतने वाली थी वो टीम सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली थी। ऐसे में इस मुकाबले में टॉस के लिए शाई होप व भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। दोनों ही कप्तान ने टॉस को उछाला और सूर्य कुमार यादव ने टॉस को जीता और टॉस को जीतकर उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी को चुना और वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की इनिंग की शुरुआत करने आए। दोस्तों आते ही उन्होंने शॉर्ट गेंद रखी सीरीज से ब्रैंडन किंग को और ब्रैंडन किंग कैच आउट हुए मात्र 0 रन बनाकर पहले ओवर में। दोस्तों उसके बाद जसप्रीत बुमराह अपना दूसरा ओवर लेकर आए। दोस्तों के बाद हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में 3 रन दिए। फिर अगले ही ओवर में इस तरीके से कैच आउट कराया शाई होप को जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या के हाथों। 2 ओवर में 2 बड़े विकेट निकाले भारतीय टीम ने। दोस्तों उनके बाद मैदान पर वेस्टइंडीज का कमबैक कराया इनके तीसरे नंबर के बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 40 रनों की धुआंधार पारी खेली। लेकिन फिर आए अक्षर पटेल और अक्षर पटेल की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिमरॉन हेटमायर भी कैच दे बैठे और 44 रन बनाकर 20 गेंदों में आउट हुए। फिर आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने इस तरीके से रोस्टन चेस को शॉर्ट गेंद रखी। बड़ा शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन ये भी डीप मिड विकेट पर शानदार कैच के लिए समाप्त हुई। रोस्टन चेस भी 10 रन बनाकर आउट हुए। फिर उनके बाद इस तरीके से आते ही ये भी कैच आउट हुए। दोस्तों जेसन होल्डर इनका नाम था। फिर आए जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर और आते ही उन्होंने इस तरीके से रोमोरियो शेफर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर आए बल्लेबाजी करने के लिए शरफन रदरफोर्ड। दोस्तों अकेले अब शरफन रदरफोर्ड ही बल्लेबाज थे, लेकिन वो भी इस शॉर्ट गेंद पर फंस गए अक्षर पटेल की और सीधा कैच आउट हो बैठे, जिसके चलते अक्षर पटेल ने 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट निकालकर वेस्ट इंडीज की टीम को धाराशायी कर दिया और मात्र 165 रन पर ही रोक लिया पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी के आगे एक न चलने दी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की और 165 रन पर 9 विकेट खोकर ढह गए वेस्ट इंडीज की टीम ईडन गार्डन के मैदान पर। ऐसे में अब भारतीय टीम की बारी थी 167 रन लगाने की 120 गेंदों में और इस मुकाबले में क्वालिफाई करने की। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए एक और बार संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की नई जोड़ी मैदान पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर आई और आते ही संजू ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मात्र 9 गेंदों पर 28 रन जड़ दिए। उनका साथ दे रहे अभिषेक शर्मा ने भी शुरुआती पहले ओवर में 17 रन जड़कर भारतीय टीम की जीत को यहीं पर पक्का कर दिया था, क्योंकि पावर प्ले में ही लगभग 45 रन बन गए थे। दोस्तों उनके बाद संजू सैमसन जब 38 रन पर आ चुके थे 13 गेंदों में, एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हुए। दोस्तों ये गेंद थी जेसन होल्डर की, लेकिन आउट होने तक संजू सैमसन ने 38 रन जड़ दिए सिर्फ 16 गेंदों में। अचानक फिर आए तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए और यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों का तांडव मैदान पर शुरू हुआ। एक तरफ से सूर्य कुमार यादव, दूसरे तरफ से अभिषेक शर्मा मैदान का ऐसा कोयना नहीं छोड़ रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज आए, उन्होंने चौके छक्के न लगाए हो। देखते ही देखते एक और बार बेहतरीन लाजवाब शानदार जानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक मात्र 22 गेंदों पर पूरा किया और अपने कमबैक का एक बेहतरीन संकेत दिया। उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी मैच विनिंग 38 रनों की पारी खेली सिर्फ 19 गेंदों में, जिसके चलते भारतीय टीम ने 4वें ओवर में ही इस शानदार मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को एक लाजवाब जीत मिली वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 विकेटों से, जिसका श्रेय जाता है जसप्रीत बुमराह को, हार्दिक पांड्या को, अभिषेक शर्मा को और सूर्य कुमार यादव।